प्रियंका गांधी के हिमाचल विजिट से एक बार फिर चर्चा में आई कांग्रेस की 10 माह पुरानी इलेक्शन गारंटीज। कांग्रेस महासचिव ने कल कुल्लू तो आज शिमला में लिया 1 से 2 माह पहले बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा। हिमाचल में बाढ़ से हुए नुकसान को नेशनल डिजास्टर घोषित न करने व सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को कोसा। 10 माह पहले राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में हिमाचल में विधानसभा चुनाव की कपाल संभालने के दौरान प्रियंका गांधी ने किया था फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने व युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाने का वादा। प्रियंका वाड्रा द्वारा कर्मचारियों को दी गई ओपीएस की गारंटी पूरी कर चुकी है सुक्खू सरकार। लास्ट नवंबर में हुए असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस ने दी थी सेब के दाम किसानों द्वारा तय किए जाने की गारंटी। कई दिन तक सड़क बंद होने के चलते सेब नाले में बहाने पर मजबूर बागवान को 1 लाख रुपए जुर्माना किए जाने व उसकी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाए जाने संबंधी खबरें भी फिर से चर्चा में आई। प्रियंका के अनुसार पीसीसी अध्यक्ष लोकसभा सांसद स्पेशल सेशन में उठाएगी हिमाचल में बाढ़ से हुई तबाही का मुद्दा। सीजन से पहले का कि एक किसान के द्वारा नाले में सेब बहने का किसान के ऊपर लायबिलिटी डाली गई है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं और इससे सरकार का एक बागवान और किसान विरोधी रवैया भी सामने, एक चित्र भी सामने देखने को आ रहा है। सेब विरोधी सरकार, सेब विरोधी कांग्रेस, आज एक बारी फिर देखने को मिला कि किस प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी और इनके नेता सेब बागबान विरोधी है। जब सेब सड़ने लगे तो बागबानों ने उसको नदी नाले में फेंका। जब आपदा चल रही थी तो ये एक नेशनल न्यूज़ बनी। वो रिपोर्ट आई कि वो वीडियो सच है और आज तो हद ही होगी जब उस बेचारे बागबान को इस कांग्रेस सरकार ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। उसको लग रहा था कि मेरे लिए मदद का एक लिफाफा आया है, सरकार ने कुछ राहत राशि भेजी है, पर उसको ये नहीं है कि इस सरकार ने जो है वो राशि मांग ली है। हम उसको क्या बोले, दबाव राशि, पनौती राशि या किस प्रकार की राशि। वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक सेब को जो है नाले में दिखा रहे हैं कि वो डाल रहे हैं और उसके लिए हमारी जो मंत्री हैं सरकार में, बागवानी मंत्री, उन्होंने जो है आदेश किए थे कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे एसडीएम से, और होनी भी चाहिए। इंक्वायरी शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष को इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये अपने आप में एक अजीब सी बात लगती है। मैं खुद एक बागवान हूँ, सेब पैदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा सेब होता है जो सी क्लास होता है, जो अल्टीमेटली जो इसको हमको डिस्ट्रॉय करना होता है, जो मार्केट में नहीं जा सकता है। ए जी मालिक, ये देखो इनके सेब, बागवानों का कितना नुकसान हो गया इस बारी। रोड बंद होने के कारण प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा हमारी ओर, ये हाल है। वो दाम नहीं मिलता उनको। वो दाम कौन तय कर रहा है आज भाजपा के राज में? वो दाम उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र तय कर रहे हैं। उनके लिए सब सुविधाएं हैं। वो मन चाहे दाम फसल का आपको बोल सकते हैं, लेकिन जो गरीब किसान है, जो लड़ रहा है, जो रोज सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है, उसका आप उसकी कोई सुनवाई नहीं है। नहीं तो अगले साल पक्का। अगले साल में ऐसा क्या बदल जाएगा? सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी तो सेब के दाम हम तय करेंगे। और वैसे भी बागवानों के बारे में तो कांग्रेस ही सोचती है। एक महिला होला तो 1500 रुपये, 2 होला तो 3000, 3 होला तो 4500, 4 होला तो 6000। ये कुल्लू की भाषा में बोला है। हम 18 साल से 60 साल की जो महिला है, बेटियां हैं या हमारे जो माताएं बहनें हैं, सबके लिए जो है 1500 रुपए महीना। ऐसे ही सरकार बनेगी, 1 हफ्ते के अंदर आपके जनवरी महीने में आपके खाते में 1500 रुपए होंगे। 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होकर मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। क्योंकि कल भी मैंने देखा कि शायद G20 में जो सेब का इंपोर्ट है अमेरिका से,
उस पे ड्यूटी इन्होंने 25% या 20% कम कर दी है, 35 से 15 तक आ गई है। इसका मतलब है कि सेब का आयात आसान कर दिया है, जबकि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं शिमला में खास तौर से जो सेब की पेटियाँ खरीद रहे हैं उनका दाम उन्होंने घटा दिया। मतलब कि यहाँ के किसानों को कम मिल रहा है। आपदा के से वैसे भी नुकसान हुआ है, उनकी मदद करने के बजाय आप अमेरिका के किसानों की मदद कर रहे हैं। तो ये बातें हमें समझ में नहीं आ गई और हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी थोड़ा गौर करें, यहाँ देखें कि किस तरह से मदद कर सकते हैं, खासतौर से जिनका नुकसान हुआ है। कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली कहलाने वाले गांधी परिवार से संबंध रखने वाली पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के 2 दिवसीय विजिट के चलते एक बार फिर गत नवंबर माह में हुए विधानसभा इलेक्शन के दौरान उनके द्वारा किए गए वादे अथवा इलेक्शन गारंटी चर्चा में आ गई है। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में राष्ट्रीय नेतृत्व तथा उनके परिवार की ओर से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा ही पिछले विधानसभा चुनाव में हिमाचल में प्रचार की कमान संभाली गई थी और उनके द्वारा किए गए वादे के मुताबिक सुखू सरकार अब तक केवल 3 में से ओपीएस की ही एक गारंटी पूरी कर सकी है। कांग्रेस द्वारा दी गई 10 गारंटी में से प्रियंका वाड्रा ने महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने व युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरियां देने संबंधी गारंटी भी फर्स्ट कैबिनेट में पूरी करवाने का वचन दिया था, मगर इस बार ना तो कल वह कुल्लू में कुछ बोली और ना ही आज शिमला में इस वादा खिलाफी पर अपने विचार रखे। कल कुल्लू के बाढ़ प्रभावित इलाकों के विजिट के बाद कांग्रेस महासचिव ने आज राजधानी शिमला के शिव बावड़ी मंदिर में हुई तबाही का जायजा लिया और यहां भूस्खलन में 20 के करीब लोगों की जान गई थी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से हिमाचल में 2 माह पहले व लास्ट मंथ बाढ़ से हुई तबाही को नेशनल डिजास्टर घोषित करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि जल्द आयोजित होने जा रहे हैं लोकसभा के सत्र में पीसीसी अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह द्वारा यह मुद्दा भी उठाया जाएगा। प्रियंका गांधी हालांकि कांग्रेस की सेब के दाम बागवानों द्वारा तय किए जाने संबंधी गारंटी पर कुछ नहीं बोली, मगर G20 समिट के दौरान मोदी सरकार द्वारा अमेरिका से सेब इंपोर्ट ड्यूटी 20% के करीब घटाए जाने का फैसला होने की बात जरूर उन्होंने कही। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव द्वारा सेब का मुद्दा उठाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर शिमला जिला के उस किसान का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसने कई दिन सड़क बंद होने के चलते खराब हुई सेब की फसल को नाले में बहाया था। प्रदेश के सेब उत्पादक संगठनों व भाजपा द्वारा उक्त किसान की मदद किए जाने की वजह सुखू सरकार द्वारा उसकी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करवाए जाने व प्रदूषण फैलाने के लिए 1 लाख जुर्माना लगाए जाने को किसानों पर अत्याचार करार दिया था। कुल्लू में 2 माह से भी ज्यादा समय पहले व शिमला के शिव बावड़ी में 1 माह पहले हुई बाढ़ से तबाही वाली जगह पर अब जाकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व व गांधी परिवार के किसी सदस्य के पहुंचने अथवा फोटोशूट पर भी गत नवंबर माह में सत्ता गंवा चुके भाजपा नेता सवाल उठा रहे हैं। हिमाचल के सीएम व मंत्री हालांकि अब तक मोदी सरकार द्वारा दी गई मदद को ना के बराबर बता रहे हैं, मगर भाजपाइयों के अनुसार केंद्र सरकार अरबों का बजट जारी कर चुकी है और इसके आवंटन में बंदर बांट तो भाई भतीजावाद के आरोप भी राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार लगा चुके हैं। भाजपा राज्यसभा सांसद के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए एसडीआरएफ के तहत जहां 850 करोड़ की सीधी मदद की जा चुकी है, वहीं सीआरआईएफ से 450, पीएमजेएसवाई के तहत 2700 करोड़ व एनएच 4 लेन के लिए 9000 करोड़ के करीब का बजट केंद्र सरकार जारी कर रही है। बहरहाल प्रियंका गांधी वाड्रा के हिमाचल विजिट से एक तरफ जहां सूबे की सियासत गरमा गई है, वहीं उनके फर्स्ट कैबिनेट के वादे के बावजूद अब तक महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन न मिलना व 1 लाख नौकरियां न मिलने को लेकर भी कई सोशल मीडिया यूजर तीखे कमेंट कर रहे हैं। हमने कल भी कहा कि ये एक ऐसा मौका है जब कि सबको एकजुट होकर एक साथ इस आपदा का सामना करना है, कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल की सरकार है, उनकी जो भावना रही है वो एक पूरे देश के लिए एक मिसाल है। क्योंकि रास्ते में भी कल जहाँ जहाँ मैं जा रही थी मैंने देखा कुछ जगह कुछ महिलाएं श्रमदान कर रही थी, सड़क बनाने की मदद कर रही थी। आगे गए कुछ छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने चेक्स दिए, चंदा दिया कि जिनका नुकसान हुआ है उनकी मदद हो जाए, जबकि उनका खुद का नुकसान हुआ था। तो इस तरह की जो भावना है हिमाचल की जनता की, इसी भावना को लेकर ही सरकार ने काम किया। मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, तमाम मंत्री खड़े हैं, उन्होंने 24 घंटे आपदा के समय भी और उसके बाद से भी काम कर रहे हैं और काफ़ी उन्होंने अनाउंस भी किया है किस तरह से मदद कर पाएंगे। जहाँ जहाँ कॉम्पनसेशन देना है उसकी पूरी लिस्टें कल मुख्यमंत्री जी बता रहे थे बना भी चुके हैं और देना शुरू भी हुआ है। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं बार बार
कि इसको नेशनल डिज़ास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा अगर घोषित कर दे केंद्र सरकार, तो इससे बहुत प्रदेश का फायदा हो सकता है और मदद हो सकती है इससे। बल्कि उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है यहाँ। क्योंकि कल भी मैंने देखा कि शायद G20 में जो सेब का इंपोर्ट है अमेरिका से, उस पे ड्यूटी इन्होंने 25% या 20% कम कर दी है, 35 से 15 तक आ गई है। इसका मतलब है कि सेब का आयात आसान कर दिया है। जबकि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं शिमला में खास तौर से जो सेब की पेटियाँ खरीद रहे हैं, उनका दाम उन्होंने घटा दिया। मतलब कि यहाँ के किसानों को कम मिल रहा है। आपदा के से वैसे भी नुकसान हुआ है, उनकी मदद करने के बजाय आप अमेरिका के किसानों की मदद कर रहे हैं। तो ये बातें हमें समझ में नहीं आ गई और हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी थोड़ा गौर करें, यहाँ देखें कि किस तरह से मदद कर सकते हैं, खासतौर से जिनका नुकसान हुआ है। अगर इसको नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाए तो बहुत सुविधा हो सकती है। I think in fact Pratibha ji yesterday was mentioning that she would like to take it up in parliament. We don't know what the special session will be about, whether they will allow these issues to come up, but we were discussing that even if that doesn't happen, इस समय ये समय नहीं है कि वो देखे कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है। ये एक ऐसा समय है जहाँ इस तरह की जो आपदा आई है पहले कभी नहीं हुआ है ऐसे। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक